तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेटवर्किंग वर्स ISO मॉडल को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है OSI ISO की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आराम से देख लेते हैं। ओपन सिस्टम, ठीक है, इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपने देख ली, ठीक है। अब ये दोस्तों एक अप्रोच पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं 7 लेयर अप्रोच। ये उस पे काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल दैट कैरेक्टराइजेज एंड स्टैंडर्डाइजेज द इंटरफंक्शनल functions of communication system by partitioning it into abstract layers. The model is a product of open system interconnecting project at international organization standard organization. जो प्रोडक्ट है इसका उस एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे। ये तो आपकी होगी पहली बात। हमने डेफिनेशन को देख लिया, क्या है डेफिनेशन। अब देख लेते हैं कि है क्या, ठीक है, ये है क्या। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो ये एक 7 लेयर अप्रोच है और वो 7 लेयर यहाँ दे रखी है, ठीक है। वो 7 लेयर आपको यहाँ पे दे रखी है। ये डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझते हैं। एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो कैरेक्टराइज करता है और स्टैंडर्डाइज करता है फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स में, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहली लेयर है दोस्तों फिजिकल, दूसरी लेयर है डाटा लिंक, तीसरी लेयर है नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन, ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन। जो आपको फ़ोन पे ऊपर दिखता है वो एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली, वह यह है दोस्तों जो लास्ट की 3 लेयर होती है। ये 3, अगर मैं इन 3 की बात करूँगा, ठीक है, इन 3 की, ट्रांसपोर्ट को हटा के ढंग से देख लेते हैं इसको। अगर मैं ट्रांसपोर्ट को हटा के यहाँ से जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो 3 लेयर है ना दोस्तों, ये है आपकी कौन सी? ये है आपकी हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है, ठीक है। और जो आपकी ऊपर वाली 3 लेयर है ये, ठीक है, ये जिसको मैं यहाँ से कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये है दोस्तों आपकी सॉफ्टवेयर, ये है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो बीच में है इसको कर देते हैं रेड कलर से। जो बीच में है आपकी, जो बीच में है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दोनों है ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको कैसे नंबरिंग करते हैं, क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये ऊपर से शुरू होती है, सबसे ऊपर वाली होती है 7, ये होती है 6, ये होती है 5, ये होती है 4, ये होती है 3, ये होती है 2 और ये होती है 1, ठीक है। अब उसको याद करने की ट्रिक देख लो। याद करने की ट्रिक आपको ऊपर से नीचे देखनी है। ये हो गया P, ये हो गया D, ये हो गया N, ये हो गया T, ये हो गया S, ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया A। तो ये अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ोगे क्या लिखा है? ये लिखा है दोस्तों P डोंट स्पा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो? ये कोई भी नाम देख लो कि प्रकाश डोंट स्पा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक होगी इसको याद करने की। पी से क्या हो गया? फिजिकल लेयर,
ठीक है। पी से क्या हो गया फिजिकल लेयर, डी से क्या हो गया डाटा लिंक, एन से क्या हो गया नेटवर्क, टी से क्या हो गया ट्रांसपोर्ट, एस से क्या हो गया सेशन, पी से क्या हो गया प्रेजेंटेशन, ए से क्या हो गया एप्लीकेशन। तो ये आपका हो गया इसको याद करने की ट्रिक। अब हम एक एक लेयर के बारे में जानेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, क्या नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे लेयर की, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है। हम फिजिकल लेयर के बारे में बात करेंगे। चलो बात कर लेते हैं किसके बारे में, फिजिकल लेयर के बारे में, ठीक है, कि फिजिकल लेयर क्या होती है। तो दोस्तों फिजिकल लेयर सबसे पहले तो आपको पता है हार्डवेयर होती है, हार्डवेयर लेयर होती है ये, ठीक है, एक हार्डवेयर लेयर होती है। दूसरा ये सिग्नल और केबल को डिटरमाइन करती है, मतलब अगर आपको सिग्नल और केबल को देखना है कि सिग्नल कैसा है, केबल कौन से टाइप का है, तो वो इस लेयर में हम इस लेयर में परफॉर्म होती है सारी चीज़ें। तो क्या करती है दूसरा परफॉर्मेंस, सिग्नल एंड केबल डिटर्मिनेशन, केबल डिटर्मिनेशन, ठीक है, इस लेयर में होता है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, थोड़ा पेन से लिखना पड़ेगा छोटा, ये मैनेज करता है, मैनेजेस इन बिट फॉर्म, बिट फॉर्म, ठीक है, बिट फॉर्म में मैनेज करता है। इसका एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं, जैसे आपका हब हो गया, ठीक है, हब हो गया आपका क्या कहते हैं रिपीटर हो गया, ठीक है, या फिर आपका मॉडेम हो गया, ठीक है, मॉडेम हो गया, वी सेट हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो हम इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं, साथ में इसके एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या हमें जानना है इसके बारे में। फिजिकल लेयर क्या होती है, हार्डवेयर लेयर होती है, ये सिग्नल और केबल डिटर्मिनेशन में काम करती है और ये मैनेज करती है बिट फॉर्म में मैनेज करती है। उसके एग्जांपल है हब, रिपीटर, मॉडेम और वी सेट। हम जान लेते हैं इसके एग्जांपल, रुक जाओ एक मिनट। तो दोस्तों फिजिकल लेयर के हम फिजिकल लेयर के एग्जांपल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम साथ में इसके बारे में पढ़ लेते हैं जिसके एग्जांपल है, ठीक है, जल्दी आसानी होगी। जैसे हम पढ़ रहे थे मॉडेम, ये भी एक फिजिकल लेयर पे काम करने वाला डिवाइस है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को वाया टेलीफोन लाइन्स, ठीक है, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, मॉडेम। तो मॉडेम कौन सी लेयर पे काम करता है, याद रखना फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर पे आपका मॉडेम काम करता है, ठीक है। तो ये आपका मॉडेम हो गया। दूसरा आपका है हब भी आपका किस पे काम करता है दोस्तों, फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर पे आपका क्या काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है हब। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, वर्क्स एट फिजिकल लेयर, सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। इट जस्ट एक्ट लाइक अ कनेक्टर ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स दैट इज सिंपली कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस ऑन इट्स पोर्ट टुगेदर। इट ब्रॉडकास्ट ऑल द डाटा पैकेट्स अराइविंग एट इट विद नो फिल्टरिंग कैपेसिटी। तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का डिवाइस, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों कि ये जितने भी एक कनेक्टर की तरह काम करता है, सबसे पहली बात तो कनेक्टर की तरह, और ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को सिंपली कनेक्ट कर देता है, ठीक है, अपने पोर्ट्स में, जो इसके बहुत सारे पोर्ट्स हैं देखो, इस पर कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट करता है सारे डाटा पैकेट्स को बिना फिल्टरिंग कैपेसिटी के। ये आपका हब हो गया, सीधी सी बात हो गई, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए मदद हो, और ये फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक है। दूसरा हमने फिजिकल लेयर को क्या बोला था, फिजिकल लेयर का हार्डवेयर लेयर है और ये सिग्नल केबल डिटर्मिनेशन प्रोसेस के लिए काम आता है। तो हमने 2 एग्जांपल देख लिए, तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं फिजिकल लेयर पे काम करने का, वो है वाईफाई रिपीटर। कुछ इस टाइप का होता है वाईफाई रिपीटर, आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों में होगा, बहुत सारे घरों में नहीं होगा, ठीक है। ये भी फिजिकल लेयर पे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। इट इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ सो एज टू अनेबल देम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये क्या करता है दोस्तों, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है जिसने अपना ओरिजिनल स्ट्रेंथ लॉस्ट कर ली है, जिसने अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या कर ली है, लॉस्ट कर ली है, ठीक है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दे सकता हूँ तो मैं वो भी दे देता हूँ। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
जैसे दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं, ये रिपीटर हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है। अब मैं आपको उसको आसान शब्दों में समझाऊं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एक रिपीटर, एक टेलीकम्युनिकेशंस में रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रिपीटर क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को और रीट्रांसमिट करता है। ये सिग्नल को रिसीव करेगा और इसको वापस रीट्रांसमिट करेगा, किसको, सिग्नल को, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, हम ये देख ही चुके हैं। इसका जो मेन काम आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं दोस्तों, तो होता है कि ये जो नेटवर्किंग लेंथ होती है ना आपकी, देखो हमने क्या कहा है, एम्पलीफाई द सिग्नल। जो आपकी नेटवर्किंग लेंथ होती है ना, नेटवर्किंग लेंथ, ठीक है, उसको क्या करता है दोस्तों, उसको बढ़ाता है, ठीक है। और क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है ट्रांसमिशंस को, ताकि सिग्नल को हम लॉन्गर डिस्टेंस तक यूज़ कर सके। ये देखो यहाँ पे लिखा है, स्ट्रेंथ सो एज टू एनेबल देम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये ट्रांसमिशंस को एक्सटेंड करता है, ट्रांसमिशन को ये एक्सटेंड करता है ताकि लॉन्गर डिस्टेंस तक हम इसको यूज़ कर सके। तो ये आपका रिपीटर के वो हो गए, ठीक है। और एक बार मैं, अगर आपको हब नहीं समझ में आया तो उसको भी मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात हमने यहाँ तो देख ही लिया, फिजिकल लेयर पे काम करता है। दूसरी बात जो उसको हम देख सकते हैं दोस्तों, वो यही है कि सबसे पहला तो ये कि ये एक लैंड डिवाइस है, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक लैंड डिवाइस है, ठीक है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। और ये आप अभी पढ़ोगे आगे स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, उसमें एज ए सेंट्रल डिवाइस यूज़ होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों इसी के साथ हम, और मॉडेम को भी एक बार थोड़े इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉडेम यही है दोस्तों कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म को याद रखनी है। दूसरा क्या है दोस्तों कि ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेशन वाले टेलीफोन लाइन में बता चुका हूँ। इसका और इजी क्या हो सकता है, इजी इसका ये हो सकता है कि ये, अगर आपसे कोई पूछे मॉडेम करता है क्या है, मॉडेम दोस्तों सिग्नल कन्वर्ट करने का काम करता है, सिग्नल कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक तरीके से क्या करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, उल्टा करता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया किसका, मॉडेम का, ठीक है। रिपीटर हो गया, हब हो गया। अब अगर वी सेट हमें मिल जाए तो वी सेट भी देख लेंगे। तो दोस्तों देखो वी सेट क्या होता है, वी सेट आपका कुछ इस तरह का डिवाइस होता है। देखो आप देख सकते हैं, ये वी सेट होता है आपका, ठीक है। जो डिश टीवी वगैरह होती है, ये देखो, ये आपके एक तरीके से वी सेट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो वी सेट क्या होता है, वी सेट आपने देख लिया क्या होता है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों वी सेट के बारे में समझते हैं। वी सेट क्या है, वी सेट, तो दोस्तों वी सेट क्या करता है, एक तो वी सेट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। वी सेट है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। ये आपका वी सेट की फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, यूज टू कैप्चर सैटेलाइट सिग्नल ओवर वैन। ये यूज टू मतलब ये सैटेलाइट सिग्नल को, जो सैटेलाइट का सिग्नल होता है, सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करता है ओवर वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ये आपका वी सेट हो गया। और ये भी किस पे काम करता है दोस्तों, ये फिजिकल लेयर पे ही आपका काम करता है, ठीक है। फिजिकल लेयर पे ही आपका ये काम करता है। तो ये आपका हो गया। अब वापस देख लेते हैं फिजिकल लेयर में हमने क्या क्या बचा रखा है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया दोस्तों,
तो हमने फिज़िकल लेयर के बारे में बहुत डिटेल में जान लिया है। अब हम जानते हैं किसके बारे में दोस्तों, अब हम जानेंगे किसके बारे में, डाटा लिंक लेयर के बारे में। ये हमारा अब जानने का पर्पस है, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानेंगे, डाटा लिंक लेयर, ठीक है। यह आपका डाटा लिंक लेयर। तो दोस्तों डाटा लिंक लेयर क्या करता है, इसमें जो सबसे पहले जो आपसे पूछे कि इसका साइज़ किस में मेजर होता है, तो इसका साइज़ होता है 48 बिट साइज़, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो यह है कि जो इसमें मैसेज सेंड होता है, जो मैसेज सेंड होता है वो सेंड होता है इन फ्रेम फॉर्म, इन फ्रेम फॉर्म, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये फिज़िकल एड्रेस में यूज़ होता है, ठीक है। फिज़िकल एड्रेस में, फिज़िकल एड्रेस में यूज़ होता है, ठीक है। और किस में काम आता है दोस्तों ये, एक तो ये फ्लो कंट्रोल में, एरर डिटेक्शन में और एरर करेक्शन में ये काम आता है। तो ये आपका हो गया डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हो गए, सबसे पहले 48 बिट साइज़, मैसेज सेंड होता है फ्रेम फॉर्म में, ठीक है, फिज़िकल एड्रेस में यूज़ होता है। तीसरा लास्ट क्या है दोस्तों, डाटा को एरर डिटेक्ट करने में और एरर करेक्ट करने में ये काम होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब तीसरा लेयर कौन सा है हमारा, तीसरे लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा लेयर है जो दोस्तों हमारा वह है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर, इसके बारे में बात करेंगे, किसका है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो है दोस्तों ये सबसे पहले तो थर्ड लेयर है हमारी OSI मॉडल की। दूसरा जो इसमें मैसेज सेंड होता है, जो मैसेज सेंड होता है वो सेंड होता है दोस्तों पैकेट फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में, ठीक है। पैकेट फॉर्म में मैसेज सेंड होता है। दूसरा इसमें जो एड्रेस यूज़ होता है दोस्तों वो लॉजिकल एड्रेस यूज़ होता है। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है, हम IP एड्रेस को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस, उसमें यूज़ होता है। और जो राउटिंग है, राउटिंग इसी लेयर में परफॉर्म होती है, ठीक है, इसी लेयर में परफॉर्म होती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारा तीसरा चौथा लेयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथा जो लेयर है दोस्तों हमारा है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो मैसेज सेंड होते हैं दोस्तों सेगमेंट फॉर्म में सेंड होते हैं, सेगमेंट फॉर्म में मैसेज सेंड होते हैं सबसे पहली बात। दूसरा ये होस्ट टू होस्ट डिलीवर करता है मैसेज को। इस लेयर में जो मैसेज सेंड होता है वो एंड टू एंड या होस्ट टू होस्ट मैसेज डिलीवर होता है, या एंड टू एंड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये आपका होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सी लेयर, सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है, जिस पे हम कर रहे हैं सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर कौन सी है, सेशन लेयर, सेशन लेयर कौन सी है दोस्तों, सेशन लेयर है आपकी जो इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में। जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सर्वर और यूज़र के बीच, उसके लिए यूज़ होती है सेशन लेयर, ठीक है। ये फिफ्थ लेयर होती है। दूसरा ये एक सॉफ्टवेयर लेवल होती है, ये हमने पहले ही बता दिया, इसके हिसाब से हमने आपको ट्रिक भी बता दी है, तो उसमें कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर छठी लेयर है दोस्तों आपकी, छठी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी छठी लेयर है। देख लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को भी, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर को हम सिंटैक्स लेयर भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, सिंटैक्स लेयर, ठीक है। दूसरा, ये जो मैसेज परफॉर्म करती है ये एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के लिए यूज़ होता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में मैसेज ये यूज़ करती है, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन में इतना जानना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। जो है आपकी हमारी आखिरी जो है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर दोस्तों सबसे ज़्यादा क्लोज होती है यूज़र की, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जो हमें फ्रंट में चीज़ें दिखती है वही बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब आपका ये सारी लेयर्स तो हो गई है। अब मैं आपको दो डिफरेंसेस बताता हूँ किसके बीच। एक है आपका टीसीपी आईपी, ठीक है। एक है आपका OSISO के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टीसीपी आईपी में दोस्तों 4 लेयर होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें होती है दोस्तों 7 लेयर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है टीसीपी आईपी में कि जो इसकी एप्लीकेशन लेयर है ना दोस्तों, जो इसकी एप्लीकेशन लेयर है वो OSISO के जो 7वीं 6ठी और 5वीं लेयर है उसके बराबर होती है। अब ट्रिक के हिसाब से देख लेना कौन सी क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो आपकी इसकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है, वो OSISO की 4th लेयर के बराबर होती है। जो इसकी इंटरनेट लेयर होती है, ठीक है, वो OSISO की 3rd लेयर के बराबर होती है, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या याद करने का, इसका ट्रिक है दोस्तों, सॉरी नेटवर्क भी देख लेते हैं। नेटवर्क, जो नेटवर्क वाली होती है वो 1 2 के बराबर होती है। इसकी ट्रिक है दोस्तों ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या, नीता, ठीक है। N से नेटवर्क, I से इंटरनेट, T से ट्रांसपोर्टेशन, A से एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी में, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है इसको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों।